आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल, देखिए ओलंपिक खेल की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि इन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए इनकी शुरुआत कहाँ हुई थी, यूनान से हुई थी। यूनान कहाँ पे है, एक महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप आप जानते होंगे, वहाँ पे यूनान है। यूनान के ओलंपिया शहर से हुई थी, ओलंपिया शहर से हुई थी। और ओलंपिया नामक पर्वत पर हुई थी, इसीलिए इसे ओलंपिया कहा गया। ठीक है, कब हुई थी, तो 776 ईसा पूर्व में यह आरंभ हुई थी। ठीक है, इस खेल की बात करें तो पहली बार यह खेल जो है वो ग्रीक देवता, जो यहाँ के देवता थे ज्यूस, उनके सम्मान में खेला गया था। उनके सम्मान में खेला गया। प्रत्येक 4 वर्ष बाद इस खेल को खेला जाता था। इसकी और बात करें तो स्टार्टिंग में जब ये खेल प्रारंभ हुआ, फिर क्या हुआ, धीमे धीमे ये योद्धाओं के बीच हुआ। जो सैनिक हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे कई राज्यों के, उनके बीच ये होता था। मुख्य रूप से इसमें बॉक्सिंग होती थी, कुश्ती होती थी, घुड़सवारी होती थी और रथों की दौड़ हुआ करती थी। और फिर जो इसमें जीतता था उसे मूर्तियाँ और कविताएं उपहार स्वरूप दी जाती थी। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि आगे चलकर फिर इसको जो है रोम के राजा थे थियोडोसियस, उन्होंने उनके आदेश से इसका आयोजन बंद कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जहाँ भी आपको क्या दिखता है, ये ओलंपिक गेम्स की बात आती है, वहाँ पर ये आपको 5 सर्किल नज़र आते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ओलंपिक गेम्स की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है ओलंपिक फ्लैग। तो देखिए इसका ओलंपिक फ्लैग जो इसका झंडा था, इसका सृजन कब हुआ, इसका सृजन कब हुआ, 1913 में हुआ। और ये फहराया पहली बार कब गया, 1920 में फहराया गया। कहाँ, एंटवर्प, एंटवर्प शहर में ये फहराया गया। ठीक है, फिर हम लोग बात करें तो इसके झंडे, देखिए इसका झंडा क्या होता है, जैसे एक झंडा क्या होता है, किसी भी देश का एक झंडा हुआ, तो इसका बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड वाइट होता है और उस पे ये 5 सर्किल होते हैं। 5 सर्किल का मतलब क्या हो गया कि इन 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए 5 महाद्वीप जैसे क्या है, यूरोप, ठीक है, यूरोप जिसमें आपने अभी देखा यूनान और रोम सब किसमें आता है, यूरोप में। एशिया महाद्वीप जिसमें हमारा देश भारत आता है। अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अमेरिका। अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों सम्मिलित हैं। तो इनमें इनका रंग भी एग्जाम में पूछा सकता है कि जो ब्लू कलर का सर्किल है वो किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, तो किसको करता है, यूरोप को। येलो किसको करता है, एशिया को। ब्लैक किसको करता है, अफ्रीका को। ग्रीन किसको करता है, ऑस्ट्रेलिया को। और रेड किसको करता है, अमेरिका को। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो पहले यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद हम फिर से बात करते हैं कि अभी हमने बताया पहले ओलंपिक खेल कब स्टार्ट हुए, तो 776 ईसा पूर्व। स्थान ओलंपिया, जो कि कहाँ है, ग्रीस, यूनान में, उसकी चर्चा हो चुकी। आधुनिक खेलों की शुरुआत फिर क्या हुआ, फिर ये आधुनिक मतलब फिर ये हमारे देश में, मतलब ये बात करें तो विश्व में फिर से आधुनिक खेल कब से स्टार्ट हुए, तो कब से हुए, 1896 से। कहाँ हुए, एथेंस में प्रारंभ हुए। जो एथेंस कहाँ है, यूनान में है। जिसके जन्मदाता कह लीजिए या इनके प्रयासों से ही ये आधुनिक खेलों का आयोजन प्रारंभ हुआ था। बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से क्या हुआ था कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, तो 1894 में साखोन में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ था, लोसाने। लोसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। फिर हम बात करते हैं प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे, हमने बात की प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजन होता है। तो पहली भारतीय ओलंपिक परिषद, तो इसी में हम जब भारत में रहते हैं भाई, भारत जो भी एग्ज़ाम देंगे तो यहीं से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की गठन कब हुआ, 1924 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जे जे टाटा। और फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की पहली भारतीय महिला। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में जो भारतीय महिला सदस्य बनी वो नीता अंबानी को बनाया गया था, 2016 में बनाया गया। ठीक, तो ओलंपिक मोटो की बात करते हैं, यहाँ से एग्जाम में मोस्टली इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो ओलंपिक मोटो की बात करते हैं तो ये 1920 में पहली बार रिप्रेजेंट किया गया। 1920 में जब पहली बार रिप्रेजेंट किया गया तो उस समय इसका मोटो क्या था, सीटियस अल्टियस फोर्टियस। सर्टियस अल्टियस फोर्टियस मतलब क्या है, सर्टियस मतलब तेज, अल्टियस मतलब ऊंचा और फोर्टियस मतलब बलवान। लेकिन जब हम वर्तमान की बात करते हैं, जो ओलंपिक खेल 2020 का था जिसका आयोजन 23 जुलाई 2021 में किया गया, तो इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई, कम्युनियस।
ठीक है, इसमें क्या जोड़ दिया गया, कम्युनियस जोड़ दिया गया। कम्युनियस क्यों जोड़ा गया, जिसका अर्थ है एकजुट। देखिए इस समय पिछले 2 वर्षों से हमारा पूरा विश्व क्या है, कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, इसलिए इसमें क्या जोड़ दिया, कम्युनियस मतलब एकजुट, कि हम लोगों को सभी को एकजुट होकर क्या करना है कि इस महामारी से लड़ना है, इसीलिए इसमें कम्युनियस मतलब एकजुटता भी शामिल कर ली गई। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक खेल 2020 या 2021 में मोटो में कौन सा शब्द शामिल किया, कम्युनियस मतलब एकजुटता को शामिल किया गया। फिर आते हैं ओलंपिक फ्लेम मतलब मशाल। मशाल की बात करें तो देखिएगा, जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम से हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा वर्तमान स्वरूप, जो आज मशाल जलाई जाती है, तो इसका स्वरूप कब हुआ था, 1936। मतलब स्टार्टिंग तो 1928 में हो गई, लेकिन जो आज का हमारा स्वरूप है मशाल का, वो कब से चालू हुआ था, 1936 से शामिल हुआ था। तो ये मशाल क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या किया जाता है कि इस खेल का आयोजन के कुछ दिन पूर्व क्या कर दिया जाता है कि इस मशाल को जलाकर, अब क्या करते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी क्या करते हैं, बारी बारी इसको लेकर दौड़ते हैं, एक दूसरे के हाथ में ट्रांसफ़र करते हुए। यूनान का ओलंपिया में एक मंदिर है जिसे हेरा मंदिर कहा जाता है, हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है, वहाँ पर प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद खेलों का आयोजन किया जाता है। फिर ओलंपिक मेडल, इसमें 3 तरीके के मेडल दिए जाते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो जो स्वर्ण पदक है उसमें 92.5% क्या होती है, रजत मतलब चांदी की परत होती है, और 6 ग्राम सोना होता है। और रजत में 92.5 ग्राम क्या होता है, रजत चांदी ही होती है, और कांस्य पूरा कांसा का बना होता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं भारतीय प्रथम ओलंपिक खिलाड़ी। ठीक है, तो भारतीय प्रथम ओलंपिक खिलाड़ी, पहले क्या होता था कि इसमें इंडिविजुअली प्लेयर भी हिस्सा ले सकते थे। तो भारत की ओर से हिस्सा लिया था नॉर्मन प्रिजार्ड ने, जो कि एंग्लो इंडियन थे, पूरी रूप से हमारे भारत के नहीं थे, एंग्लो इंडियन थे। इन्होंने 1900 में हिस्सा लिया था और इन्होंने 2 पदक जीता था। तो भारत की ओर से भारतीय प्रथम ओलंपिक खिलाड़ी कौन थे, नॉर्मन प्रिजार्ड। ठीक है, तब इन्होंने इंडिविजुअली रूप से हिस्सा लिया था। फिर भारतीय दल मतलब भारत ने अपना दल कब पहली बार भेजा, तो 1920 में एंटर बेल्जियम में भेजा, 1920 में पहली बार इन्होंने अपना दल भेजा। और प्रथम मैराथन धावक, जो उसमें क्या था, मैराथन धावक होती थी, उसमें कौन था, फदीपा डरेपा छागुले, जिन्होंने क्या 19वां स्थान प्राप्त किया था। फिर है ओलंपिक में एथलीट स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। तो देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय कौन था, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह थे 1960 में, जो 4th प्लेस पे आए थे। इस पे इनकी मूवी भी बनी थी, आपको अच्छे से पता होगा। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो देखिए ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, मैरी लीला राव। मैरी लीला राव ये प्रथम भारतीय महिला थी। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, तो ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने 1900 में भाग लिया था। कब लिया था, 1900 में भाग लिया था फ्रांस में। उसके बाद है ओलंपिक नहीं हुआ। ठीक है, तो ओलंपिक नहीं हुआ तो ध्यान दीजिएगा, 1916 में नहीं हुआ, 1940 में नहीं हुआ, 1944 में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस समय अगर आपको ध्यान होगा तो 1916 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी। ठीक है, तो ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो कि कहाँ, इन्होंने बीजिंग में क्या किया था, 8 गोल्ड मेडल जीते थे। बीजिंग में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। और ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, ये भी पूछा सकता है। तो तैराकी में इन्होंने 8 गोल्ड मेडल बीजिंग में जीता था। उसके अलावा इन्होंने अपने जीवन में 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीत का मतलब टोटल 28 मेडल इन्होंने अब तक जीते हैं। फिर बात करते हैं सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश। तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा है, रूस है। मतलब एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते, रूस ने 55 जीते। फिर हम बात करते हैं जो हमारा वर्तमान में ओलंपिक खेल हुआ वो कौन सा है, ओलंपिक खेल 2020। इसका आयोजन कब हुआ, इसका आयोजन 2021 में हुआ, जो कौन सा है, 32वां ओलंपिक गेम है, जो कि जिसका आयोजन कहाँ गया, टोक्यो जापान। तो सबसे ज़्यादा तो एग्ज़ाम में पूछने के यही चांस हैं, लेकिन इससे पहले और इससे बाद के भी एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। तो मैंने कहा जैसे 4 वर्षों बाद होता है, तो 2020 का 2021 में हुआ, क्योंकि कोविड के कारण, भाई कोरोना जैसी महामारी के कारण लेट हो गया। लेकिन इससे पहले 2016 में हुआ था, जो कि 31वां था। कहाँ पर हुआ था, रियो ब्राज़ील में आयोजन हुआ था। उससे पहले 2012 में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। ऐसे ही आगे के भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि 2024
के ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे? ये सभी कैसे हैं? ग्रीष्मकालीन गेम्स हैं। ठीक है, तो 2024 का कहाँ होगा या 33वां कहाँ होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा। इसी तरह 2028 का 34वां कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। ऐसे ही 2032 का 35वां जो कि कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। फिर हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो अभी वर्तमान में 2021 में 23 जुलाई से खेला गया। तो ये कौन सा है? 32वां ओलंपिक गेम है जो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में खेला गया। सभी लोगों ने इसमें देखा होगा और काफ़ी हर्षोल्लास हमारे भारत के लिए रहा, क्योंकि अब बात करते हैं इस टोक्यो ओलंपिक में कुल खेल कितने खेले गए? कुल खेल थे 33 खेल खेले गए, जिसमें कुल इवेंट कितने थे? 339 इवेंट थे। इसका शुभांकर, तो इसका शुभांकर क्या है? हर किसी का क्या होता है? एक शुभांकर होता है। तो किसका क्या है? मिराई तोबा। मिराई तोबा इस तरीके का जो इस मिराई तोबा बना होता है, ये जो है इसका क्या है? शुभांकर है। इस तरीके का सिंबल बना हो तो यही क्या होगा? इसका शुभांकर हुआ। तो 2020 का जो ये 2021 में आयोजन हुआ टोक्यो ओलंपिक का, इसमें 5 नए गेमों को शामिल किया गया। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। कराटे और बेसबॉल को इसमें शामिल किया गया। तो जो हमारे 2020 का आदर्श वाक्य है वो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशंस को क्या है? इसका आदर्श वाक्य बनाया गया। फिर हम बात करते हैं सबसे कम उम्र की खिलाड़ी। मतलब बात करें तो ये जो टोक्यो जो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में किया गया, इसमें सबसे उम्र की खिलाड़ी कौन थी? तो हेड जाजा जो कि 12 वर्ष की थी, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी, टेबल टेनिस की खिलाड़ी थी। फिर बात करते हैं सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थी? तो मैरी हाना जो कि 66 ईयर की थी, और ये कौन थी? घोड़सवार थी। ये सबसे उम्रदराज एथलीट थी। फिर बात करते हैं सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन रही हैं इसमें? तो कौन रही हैं? मोमिजी निशिया जो कि 13 वर्ष की थी, और ये कहाँ की हैं? जापान की हैं। इन्होंने स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में क्या किया है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा बात करते हैं पहला गोल्ड, मतलब टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड जीतने वाला कौन है? तो कौन है? कियान यांग इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि कहाँ के हैं? चाइना की हैं। किस में जीता है इन्होंने? शूटिंग में जीता है। उसका बाद गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? बरमूडा है, जो कि कौन सा है? अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं भारतीय ध्वजारोहक। तो क्या होता है जब इसकी स्टार्ट होती है? तो भारतीयों में से किसने भारत का ध्वज लेके फहराया? तो भारत की ओर से 2 लोग थे, एक मनप्रीत सिंह जो कि क्या है? हॉकी के कैप्टन, और दूसरे हैं मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग के लिए पॉपुलर है। ये क्या थे? भारतीय ध्वजारोहक। फिर है समापन समारोह में ध्वजारोहक। जब समापन हुआ तो उसके ध्वजारोहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया जो कि क्या करते हैं? कुश्ती करते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर हम बात करते हैं कि पदक तालिका में बात करें तो नंबर 1 स्थान पे कौन रहा? नंबर 1 पे रहा अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान, फिर ब्रिटेन, और भारत की स्थिति क्या रही? 48वें स्थान पर भारत रहा। देखिए यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। जैसे अमेरिका ने 39 स्वर्ण पदक जीते, इसलिए वो पहले स्थान पे, चीन 38 के साथ दूसरे स्थान पे, जापान 27 के स्थान पे तीसरे पे, ब्रिटेन 22 के स्थान पे चौथे पे, और भारत ने यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है भारत। ये तो आपको याद ही रखना है, पहले दूसरे तीसरे और चौथे स्थान पे कौन रहा। उसके बाद भारत की हमको याद रखनी है। तो भारत कितने हैं? 48वें स्थान पर है। भारत ने कुल पदक कितने जीते? 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड जीता, 2 रजत जीते और 4 कांस्य जीता। इस तरीके से कुल कितने हो गए? 7 पदक जीते हैं किसने? भारत ने। तो इसमें हम भारत की एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने हमारे देश का नाम काफ़ी ऊंचा किया। नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1947 को पानीपत हरियाणा में हुआ था। देखिए जब यहाँ पर इन्होंने हमारे भारत का नाम ऊंचा किया है तो इनसे रिलेटेड इनका जन्म स्थान भी पूछा सकता है कि ये कहाँ के हैं। और इनका देखिएगा नीरज चोपड़ा के कोच भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। नसीम अहमद इनके कौन है? नसीम अहमद यहाँ के इनके कोच हैं। और खेल कौन सा था? तो जेवलिन थ्रो, जिसे भाला फेंक कहा जाता है। भाला फेंक में इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 87.58 मीटर भाला फेंककर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा की बात करें तो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले दूसरे व्यक्ति। मतलब अगर बात करें कि व्यक्तिगत रूप से ये गोल्ड जीतने वाले कौन से हैं, ये क्या है? एथलीट हैं एक तो। ठीक है, तो एथलीट ने क्या है? व्यक्तिगत रूप से ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं। पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में क्या किया था? बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था। और नीरज चोपड़ा दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं
इनको अर्जुन पुरस्कार 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा मस्ट हैं, आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा। या पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में जीता, तो भाला फेंक में जीता। ठीक है, फिर आते हैं मीराबाई चानू जिन्होंने रजत पदक जीता। मीराबाई चानू की बात करें तो इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था। कहाँ? इम्फाल मणिपुर में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, इम्फाल मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इनका खेल क्या है? वेट लिफ्टिंग। ठीक है, वेट लिफ्टिंग, जहाँ भार उठाने की बात होती है। तो इन्होंने भारत को पहला पदक, अब देखिए ये भी पूछा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया, तो भारत को पहला पदक किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने दिलाया। कितने किलोग्राम भार में थी, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो 49 किलो भार वर्ग में थी। और ये भी पूछा सकता है निम्नलिखित में से मीरा चानू ने रजत पदक जीता, उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सत्य या असत्य है? ठीक है, तो भारत का पहला पदक दिलाया, 49 किलो वर्ग भार में थी। इन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। उसके अलावा 2018-19 में क्या दिया गया था? 2018 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। फिर हम बात करते हैं रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया, इन्होंने भी रजत पदक जीता। इनका जन्म 12 दिसंबर 1997 को सोनीपत हरियाणा में हुआ, मतलब इस तरह हरियाणा के दूसरे खिलाड़ी हैं। ये गेल कौन था? रेसलिंग, कुश्ती में इन्होंने, रवि कुमार दहिया ने 57 किलो भार वर्ग में क्या किया था? अपने देश को रजत पदक दिलाया था। फिर हम बात करते हैं पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु ने, जिन्होंने अच्छा गेम खेला, फिर फाइनली विजेता नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने कांस्य पदक जीता, जिनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ था। खेल कौन सा है? बैडमिंटन। ये पहली भारतीय महिला है, मतलब कल पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीते। 2 पदक मतलब एक पदक तो टोक्यो ओलंपिक में जीता, और इससे पहले 2016 में रियो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इस तरीके से ये भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीते। इन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए, जैसे 2013 में अर्जुन पुरस्कार, ऐसे ही 2015 में पद्मश्री पुरस्कार, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इस तरह 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार। इन पर एक बुक भी लिखी गई है, इनकी बायोग्राफी लिखी गई है, सेटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इसके राइटर कौन है? वी कृष्णा स्वामी। ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। फिर हम बात करते हैं लवलीन बोरगोहेन, जिन्होंने क्या किया है? कांस्य पदक भारत को क्या दिलाया है? कांस्य पदक दिलाया है, जिनका जन्म कहाँ? असम में हुआ था 2 अक्टूबर 1997 में। खेल कौन सा है? मुक्केबाजी। 69 किलो भार वर्ग में इन्होंने क्या दिलाया है? कांस्य पदक दिलाया है। ये क्या है? दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्होंने क्या कराया है कि कांस्य पदक दिलाया। इससे पहले क्या है? मैरी कॉम ने 2012 लंदन में अपनी टीम को क्या दिलाया था? पदक दिलाया था, अपने देश को पदक दिलाया था। इनको 2020 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। किसे? लवलीन बोरगोहेन। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सकता, निम्नलिखित में से वह कौन सा खिलाड़ी है जिसे टोक्यो ओलंपिक में पदक नहीं मिला या किसे मिला? ठीक है, इस तरीके से या मुक्केबाजी के क्षेत्र में पूछा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आते हैं, बात करते हैं बजरंग पुनिया, जिन्होंने बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता, जिनका जन्म 24 फरवरी 1994 में हुआ था। ये किससे हैं? ये भी कुश्ती से बिलोंग करते हैं। 65 किलोग्राम वर्ग में, और इन्होंने जो जीता था 8-0 से इस मैच को जीत लिया था। इन्हें 2015 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री एवं 2019 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। फिर हम बात करते हैं हॉकी। देखिए हॉकी की बात करें तो हॉकी में विशेष है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने क्या किया? कांस्य पदक जीता। ऐसा मौका था कि यहाँ पर कई वर्षों बाद ये गोल्ड मेडल जीत भी सकता था। तो इसके कप्तान कौन है? ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। मनप्रीत सिंह, जिन्होंने क्या किया था? ध्वजारोहक भी थे, और भारतीय टीम के हॉकी टीम के क्या कोच भी पूछ सकते हैं, ग्राहम रीड। और इन्होंने क्या किया? जर्मनी को 5-4 से हराया था, जिसके कारण इन्हें कांस्य पदक मिला। इससे पहले 1980 में मॉस्को में भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो 1980 में जीता था, तो कितने वर्षों बाद, ये भी एग्जाम्पल है, कितने वर्षों बाद कोई पदक जीता? तो 41 वर्षों बाद क्या है? भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्षों बाद कोई पदक जीता। 1980 में क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था, और फिर कोई पदक नहीं जीता। 41 वर्ष मतलब 2021 में ही इन्होंने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता। फिर ओलंपिक में हॉकी ने सर्वप्रथम 1928 में स्वर्ण पदक जीते थे। और इस तरीके से बात करें तो अब तक जो भी ओलंपिक खेल हुए उनमें हॉकी ही एक ऐसा गेम है जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। इस तरीके से कुल 12 पदक हॉकी ने ओलंपिक खेलों में जीते हैं। ठीक है,
और इस तरीके से आपने अभी पढ़ा, तो आपको क्या करना है, ये कई बुक्स में भी लिखा होगा और आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने नोट्स बनाकर लिखा है कि जिन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती है, नहीं समझ में आता क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, उसी तरीके से नोट्स बना लें। और कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, हर हफ्ते बस एक बार रिवीजन करना है, इजीली आपको याद हो जाएगा। स्पेशली इन 7 खिलाड़ियों का नाम आपके लिए याद करना बहुत मस्त हो जाएगा। नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया, पीवी सिंधु, लवलीन बोरगोहेन, बजरंग पुनिया, और ये हॉकी से रिलेटेड जिनमें इन्होंने पदक जीते हैं। तो आप इसके नोट्स बनाकर इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सुपर टेट एग्ज़ाम आने वाला है, उसके अलावा आर ओ का एग्ज़ाम आने वाला है, जूनियर एडिट का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।